नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा चुनाव 2027 की जो तैयारियां हैं, उसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार लगे हुए हैं। लगातार अखिलेश यादव जी ने जो लोकसभा में पीडीए का नारा दिया, तो उस पीडीए के नारे के तहत अखिलेश यादव लगातार पीडीए के परिवार के जो लोग हैं, पीडीए के परिवार की जो जनता है, पीडीए के परिवार की जो आवाम है, उस आवाम से लगातार जुड़ रहे हैं। लगातार पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आदि आबादी की जो लड़ाई अखिलेश यादव जी ने शुरू की थी लोकसभा के चुनाव में, वह लगातार जारी रखे हुए हैं। अखिलेश यादव जी भी जानते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी करनी है तो कहीं ना कहीं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आधी आबादी के हक और सम्मान की जो लड़ाई है वो हमें लड़नी पड़ेगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव जी लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के जो गृह मंत्री हैं, देश के जो गृह मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं अमित शाह के द्वारा जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर जो विवादित बयान दिया गया है, उस पर लगातार समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। जहां पर हम आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता लगातार जिला बाई जिला, बूथ बाई बूथ, विधानसभा बाई विधानसभा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पर जो विधायक है वो विधानसभा में बवाल काट रहे हैं। और अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं, वो दिल्ली के अंदर, लोकसभा के अंदर जो है गदर मचा रहे हैं। गदर मचाने का अर्थ है लगातार अपनी आवाज़ बुलंदी के साथ उठा रहे हैं और लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो के सम्मान में उनके साथ में खड़े हुए हैं। और लगातार देश के जो गृह मंत्री अमित शाह से माफ़ी मांगो की जो नारे हैं, जो स्लोगन है, वो मांग की जा रही है। हालांकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या अमित शाह के द्वारा माफ़ी मांगने को लेकर कोई भी अभी बात नहीं की गई है। वहीं पर जहाँ पर हम आपको बताते चले, विधानसभा में भी बहुत ही ज़्यादा जो है बवाल चल रहा है, जैसा कि आप लोगों को पता है। लेकिन अब अखिलेश यादव ने बचे हुए समय में, जैसा कि आप लोगों को पता है, 2024 अब जाने वाला है, 25 और 26, 27 में चुनाव होना है। महज 2 सालों का समय जो है शेष बचा हुआ है। 2027 में शुरुआत में ही जनवरी फरवरी में जो है विधानसभा का जो चुनाव का जो बिगुल है वो बज जाएगा। तो महज 2 सालें बची हुई हैं और अखिलेश यादव जो है अभी से ही जमीनी स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार पीडीए के परिवार को जोड़ा जा रहा है। पीडीए के समाज के जो लोग हैं, पीडीए के समाज के जो नेता हैं, उन्हें लगातार समाजवादी पार्टी में जोड़ रहे हैं। तमाम दिग्गज नेताओं को जहां पर अखिलेश यादव जी के द्वारा समाजवादी पार्टी में जोड़ा गया है, वहीं पर लगातार बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर पिछड़ा, दलित, समाज के जो लोग हैं वो लगातार समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले जो लोग हैं वो लगातार समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और लगातार अखिलेश यादव जी का जो कारमा है, पीडीए का जो परिवार है, उस परिवार को लगातार बढ़ा रहे हैं। इसी बीच में आज हम बात करेंगे 5 उत्तर प्रदेश के ऐसे दिग्गज नेताओं के बारे में जिनके नाम की जो चर्चाएं हैं वो समाजवादी पार्टी में शामिल होने को लेकर काफ़ी दमदार तरीके से चल रही है। तो इस कड़ी में पहला जो नाम है वो हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है, केशव देव मौर्य। केशव देव मौर्य से वीडियो की शुरुआत करेंगे। केशव देव मौर्य महानदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आप लोगों को पता है महानदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ 2017 में, 2019 में, 2022 में, 2024 में उनका जो समर्थन था वो समाजवादी पार्टी के साथ में रहा। 2022 के विधानसभा के चुनाव में भी जो है केशव देव मौर्य के द्वारा समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दिया गया। वहीं पर हम आपको बताते चले, मध्य प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में भी जो है केशव देव मौर्य ने अपना समर्थन जो है समाजवादी पार्टी को दिया था। तो ऐसी स्थिति में जहां पर केशव देव मौर्य के द्वारा लगातार समाजवादी पार्टी के पक्ष में अपनी बातें रखी जा रही हैं, अखिलेश यादव जी का समर्थन देने की बात कर रहे हैं। 2022 के विधानसभा के चुनाव में भी केशव देव मौर्य ने समाजवादी पार्टी के साथ में मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर जो है चुनावी मैदान में उतरे थे। तो ऐसी स्थिति में एक बार पुनः 2027 के विधानसभा के चुनाव की तैयारियों को लेकर जो अभी से ही केशव देव मौर्य जो हैं वो लगातार जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। लगातार शाक्य सैनिक कुशवाहा समाज के साथ साथ पिछड़ा और दलित के बीच में पहुंचकर लगातार जो है अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। 2027 के विधानसभा के चुनाव के लिए अभी से ही चुनाव प्रचार उन्होंने शुरू कर दिया, जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। लगातार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से ही लगे हुए केशव देव मौर्य के आगामी समय में समाजवादी पार्टी में शामिल होने की चर्चाएं काफी प्रबलता के साथ चल रही हैं। इसी कड़ी में जो दूसरा जो नाम है वो हम आपको बताते चले,
जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के बारे में हम आपको बताते चले। 2027 का जो विधानसभा का चुनाव, वो राजा भैया समाजवादी पार्टी के साथ में मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि जनसत्ता दल जो है उसके 2 विधायक वर्तमान समय में, और ऐसी स्थिति में राजा भैया भी अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का जो है प्रयास जरूर करेंगे। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में शामिल होने को लेकर उन्होंने कुछ जो कदम है वो चल भी दिए। पहला जो कदम था, लोकसभा के चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दिया। उसके बाद समाजवादी पार्टी के जो विधायक है इंद्रजीत सरोज पर जो उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था, उस मुकदमे को भी वापस ले लिया है। और लगातार अब जो है रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की चर्चाएं काफ़ी तेजी के साथ चल रही हैं। और लगातार लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से उन्होंने अंतिम समय पर समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दिया था, जो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ रहा। और जो है कौशाम्बी की लोकसभा सीट से पुष्पेंद्र सरोज ने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की है, जो इंद्रजीत सरोज के पुत्र हैं। तो ऐसी स्थिति में अब है रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की जो खबरें हैं वो काफ़ी तेजी के साथ लगातार राजनीतिक गलियारों में चल रही है। इसी कड़ी में अगला जो नाम है वो है स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्हें आप लोग जानते ही हैं। कभी बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेताओं में से एक रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य कई बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। और जो अब जो है वर्तमान समय में उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, राष्ट्रीय सोशल समाज पार्टी, उसके वह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और कहीं ना कहीं 2027 के विधानसभा के चुनाव की तैयारियों में जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जो है अभी से ही जुटे हुए हैं, लगातार जो है जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। आगामी समय में समाजवादी पार्टी में शामिल होकर जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं, तो अब आगामी समय में स्वामी प्रसाद मौर्य जो है समाजवादी पार्टी में शामिल होकर 2027 के विधानसभा के चुनाव में अपनी पार्टी से भी लड़ सकते हैं, या फिर समाजवादी पार्टी के सिंबल से भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं अगर गठबंधन होता है। तो अगर यह समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं तो जहां पर इन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, वहीं पर इनके जो पुत्र हैं उत्कर्ष मौर्य, जिन्हें आप लोग जानते हैं ऊंचाहार की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के जो गद्दार विधायक हैं मनोज पांडे के खिलाफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। उत्कर्ष मौर्य का शानदार प्रदर्शन है, महज 1.5 से 2,000 वोटों से वह 2 बार मनोज पांडे से चुनावी मैदान में हार गए। ऐसी स्थिति में जो है ऊंचाहार की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के लिए उत्कर्ष मौर्य से अच्छा विकल्प नहीं हो सकता है। अब बात करेंगे अगला जो नाम है वो है डॉक्टर पल्लवी पटेल, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही हैं। समाजवादी पार्टी के सिंबल से वर्तमान समय में सिराथू की विधानसभा सीट से महिला विधायक है। तो लेकिन अब जो है उनके जिस तरह से उन्होंने लोकसभा के चुनाव में अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा, विधानसभा उपचुनाव में भी उन्होंने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा, दोनों ही बार उनके जो प्रत्याशी थे उनकी जमानत जब्त हो गई। तो ऐसी स्थिति में अब जो है डॉक्टर पल्लवी पटेल के ऊपर कहीं ना कहीं मानसिक दबाव भी है, क्योंकि 2027 के विधानसभा के चुनाव में वो भी जानती हैं अगर समाजवादी पार्टी के साथ में मिलकर लड़ेंगे तभी हम विधायक बन सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में विधायक बनना मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में पल्लवी पटेल के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की जो चर्चाएं वो काफ़ी तेजी के साथ चल रही है। वहीं पर वह लगातार समाजवादी पार्टी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर जो है लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर जो प्रतिक्रिया दी गई है देश के गृह मंत्री के द्वारा, लगातार धरना प्रदर्शन भी दे रही हैं। वहीं पर अगला जो नाम है वो हम आपको बताते चले बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। जैसा कि आप लोगों को पता, तमाम दिग्गज नेताओं को जहां पर मायावती जी लगातार अपनी पार्टी से बाहर निकाल रही हैं, तो उन नेताओं के भी समाजवादी पार्टी में शामिल होने की जो चर्चाएं वो काफ़ी तेजी के साथ चल रही हैं। इस सूची में अगर हम बात करें तो नगीना के पूर्व सांसद गिरीश चंद्र जाटव का नाम चल रहा है। वहीं पर अंबेडकर नगर के जो पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं सुरेंद्र सागर का नाम भी लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं में बना हुआ है। तो आप लोगों की क्या राय है इन संभावित नेताओं को लेकर जो लगातार विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटे हुए हैं और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में शामिल होने की जो खबरें हैं इनकी चल रही हैं? आप लोगों की जो भी राय हो, जो भी विचार हो, सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय और अपनी विचार जरूर दें इन कद्दावर नेताओं के बारे में जो लगातार अपनी जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, लगातार अपनी समाज को जोड़ रहे हैं और लगातार अखिलेश यादव जी का जो पीडीए का नारा है उस नारे को बुलंदी के साथ उठा रहे हैं। आप लोगों की राय कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।